कॉलेज के दौरान हम लोग काफ़ी कॉलेज टाइम के बाद मिलते थे, चाय की दुकान पे अपने अपने घरों में काफ़ी मिलते थे, बात करते थे, सिनर्जी में क्या करेंगे उसके बारे में चर्चाएं करते थे। 22-23 साल की उम्र में सिनर्जी को शुरू करके पिछले 16 साल हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ में तय किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिनर्जी संस्था किसके साथ है, किसके साथ खड़ी हुई है, और हम जो है आदिवासी और ग्रामीण युवाओं, बच्चों और किशोर किशोरियों के साथ में हैं। तो जब हम सिनर्जी संस्थान की नींव रखने के बारे में विचार कर रहे थे तब हमारी उम्र 20-21 वर्ष थी, अनुभव भी काफ़ी कम था, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे थे। तो एक डर हमें काफ़ी सता रहा था कि क्या हम संस्था को इस्टेब्लिश करने के बाद सस्टेन कर पाएंगे। ये एक बड़ा डर था जिसने शुरुआत में काफ़ी परेशान किया, लेकिन हमारी दोस्तियाँ, एक दूसरे के सहयोग ने काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस दिया और 1-2 वर्ष में ही हम इस डर से बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या के तौर पे देखा जाए तो लगभग 21% जो है वो आदिवासी समाज है, और इसमें कभी हम युवाओं की संख्या देखें तो बड़ी तादाद में आता है, लगभग 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा जो है वो युवा साथियों की। मगर यही देखा जाए तो बहुत कम संख्या में जो है वो आदिवासी युवा और ग्रामीण युवा जो हैं वो हायर एजुकेशन तक भी पहुंच पाते हैं। आदिवासी, ग्रामीण और छोटे शहरों के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के बच्चों और युवाओं के लिए सीखने के काफ़ी कम अवसर है। उन्हें छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। मैंने अपनी पढ़ाई 2016 में 10वीं करके छोड़ी थी, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी तो रास्ते पे मतलब लड़के लोग कमेंट करना, छेड़छाड़ करना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। सामाजिक मुद्दों पर बात करें तो मेरी इस पर बिल्कुल समझ नहीं थी, किस तरीके से समाज चल रहा है हमारा, और कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बंद गई हूँ, या फिर एक मैं मुस्लिम समाज से हूँ तो मुझे बाहर नहीं निकलने देते हैं, पर्दे में रखते हैं, ये सारी चीज़ों में मैं भी बंधी हुई थी। उदाहरण के तौर पे बोल सकता हूँ कि एक लड़की जो बंधुआ मजदूरी में संलग्न थी, और जब वो उस बंधुआ मजदूरी को कर रही थी और उसके सपने ही नहीं बन पा रहे थे, कहीं पर वो अपने आप को समझ ही नहीं पाई थी कि मैं क्या हूँ। उसने ये प्रॉब्लम बताई कि सबसे बड़ी समस्या है ये जो समाज है, ये कभी हम लड़कियों को लड़कियों के नजरिए से देखने के लिए कोशिश ही नहीं करता है। वो तो या हमें संबंधों के नजरिए से देखता है, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, या एक पारिवारिक रूप से। वो कभी मेरे पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाता। तो मैं तो यूं ही बंधवा हूं इस समाज की, तो कैसे काम करूंगी भैया जब तक मेरे पास सपने ही नहीं होंगे। तो उन सपनों को बनाने के लिए, उन सपनों को नर्चर करने के लिए सिनर्जी समाज के साथ जुड़ाव बनाता है और मुद्दों पर युवाओं के अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से, जो हमारे अधिकार के लेंस है, उस पर ज्यादा फोकस करती है। सिनर्जी संस्थान में जुड़ने से पहले मैं एक स्पेसिफिक विचारधारा के साथ में था, और मैं पहले जो है कम्युनिटी जो मीटिंग होती थी उसमें बैठने में घबराता था। मुझे डर लगता था कि यार मुझे क्या मतलब इन सब चीज़ों से। पर संस्थान से जुड़ने के बाद में जब मैं यहाँ पे आया, जब मैंने यहाँ पे वॉलंटरी की, उन सब संवादों में बैठ के, उन सब मीटिंग्स में बैठकर, उन सब चर्चाओं को जब मैंने देखा, सुना, समझा, तो मैं संवैधानिक मूल्यों के साथ में जाने लगा। पढ़ाई के लिए घर वालों से बात की, और एक बार नहीं बहुत बार बात की। यहाँ तक कि गांव में जो लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ती थी, जिनकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी, उनके घर वालों से भी बात की। और फिर सिनर्जी संस्थान की वजह से मैंने कई लड़कियों के फॉर्म भरवाए, खुद के फॉर्म भरे, और फिर 12वीं क्लास करके, और अब मैं BA फर्स्ट ईयर पर हूँ। नेक्स्ट 5 ईयर का जो एस्पिरेशन है हमारा कि 2.5 लाख तक हम डायरेक्टली पहुँचेंगे। चूँकि स्टेट काफ़ी बड़ा है, ये भी अप्रोच रख रहे हैं कि डायरेक्टली सिनर्जी
सारे युवाओं तक शायद ना पहुंच पाए, पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो विज़न और हमारी जो सोच है, वो और संस्थाओं तक और स्टेक होल्डर तक हम कैसे लेके जाएं और वो लोग इस पूरे अप्रोच को अपने काम में कैसे अडॉप्ट करें, सो दैट हम नेक्स्ट 10 to 15 ईयर में इस विज़न को प्राप्त कर सकें। सिनर्जी की 15 सालों की यात्रा, मुझे लगता है इसमें अकेले कोई विमल, विष्णु और मैं नहीं हैं। इसमें बहुत सारे युवा साथी हैं जो सामाजिक रूप से काम करते हुए उन्होंने अपना जीवन लगाया है इसमें और सिनर्जी के अनुभवों को बहुत बढ़ाया है। हरदा ज़िले के और हरदा से बाहर के भी हमारे शुभचिंतक जो हैं, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार को भी, जिन्होंने हमें नेशनल अवार्ड से अनुग्रहित करा है और ये डेफिनेटली एक बड़ा महत्वपूर्ण समय था हम लोगों के लिए, जहां पर इस पूरे काम को राष्ट्रीय स्तर पर तवज्जो मिली है। इन सबके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं सिनर्जी संस्थान की तरफ से आप सभी साथियों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।